हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की जो रीडिंग का टॉपिक है दोस्तों, वो ये होने वाला है कि बधाई हो, आपने कुछ लोगों को उनकी औकात दिखा दी है। अब वो आपसे हार गए हैं। तो आज की जो ये रीडिंग है वो इस टॉपिक के बेस पे होने वाली है। हाँ, वही लोग जो कभी आपको बहुत कमज़ोर समझते थे, जो सोचते थे कि वो आपको किसी न किसी प्रकार के कंट्रोल कर लेंगे, दबा लेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ देंगे। आज वही लोग अंदर ही अंदर आपकी ताकत से हार चुके हैं। और सबसे मज़ेदार बात, आपने ना लड़ाई करके नहीं, बल्कि खुद को बदल के ये जीत हासिल की है। पहले क्या था ना, ये आपको जज करती थी, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाती थी और आपकी चुप्पी को, आपकी साइलेंस को आपकी कमज़ोरी समझते थे। लेकिन आप ना इनकी एनर्जी, अब जो ना आपकी जो ये एनर्जी है ना, वो पूरी तरह से बदल चुकी है गाइस। अब आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, सबसे बड़ी बात है। अब आप कुछ भी प्रूव नहीं कर रहे हो, बस आप अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो और अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो। ऐसा भी लग रहा है जैसे आपने अब कुछ लोगों को ना बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दिया है और यही जो आपकी ग्रोथ है वो उनकी हार बन गई है। आपने ना नोटिस किया होगा गाइस कि कुछ लोग ना अब बहुत या तो ऑकवर्ड बिहेव करने लगे हैं, या कोई आपसे नजरें चुरा रहा है, कोई अचानक से आपसे डिस्टेंस बना रहा है। ठीक है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं ना जो सिर्फ और सिर्फ अपना फेक एटीट्यूड दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ चुकी है कि जिस इंसान को वो बहुत हल्के में ले रहे थे, असल में वो उनसे कई ज़्यादा पावरफुल है। यानी कि आपकी स्ट्रेंथ को वो समझ पा रहे हैं गाइस। ठीक है। तो आज की इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो आपसे हार चुके हैं, क्योंकि और ऐसा क्यों है कि आपकी जो एनर्जी है वो अब उनको अनकंफर्टेबल कर रही है। और इस रीडिंग में हम ये भी देखेंगे कि यूनिवर्स अब आपको किस लेवल पे लेके जाने वाला है। तो इस रीडिंग को एंड तक जरूर सुनिएगा गाइस, क्योंकि ये सिर्फ ना उनकी हार की कहानी नहीं है, बल्कि ये आपकी राइज होने का प्रूफ भी है। और हाँ गाइस, ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए, आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इसमें कोई सारी बातें रेजोनेट करें। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। देखते हैं कि टैरो में क्या एनर्जी आपके लिए निकल के आती है। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स के लिए क्या एनर्जी है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। सबसे पहला कार्ड आ रहा है आपके लिए स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, किंग ऑफ पेंटाकल। यहाँ मुझे लग रहा है आपको कार्ड्स क्लियर नहीं दिख रहे होंगे। किंग ऑफ पेंटाकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटाकल। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, बहुत बहुत अच्छी एनर्जी आपके लिए आ रही है। आपने ना बिना शोर किए किसी के ईगो को बुरे तरीके से तोड़ा है गाइस। यहाँ क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है, स्ट्रेंथ की एनर्जी बता रही है कि आपकी जो असली ताकत है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो अब सामने आ चुकी है। और ऐसा नहीं है कि ये जो ताकत है वो गुस्से की है या बदला ले रहे हो वो ताकत आप दिखा रहे हो, नहीं, ये सेल्फ कंट्रोल की और इनर पावर की ताकत है गाइस। जिन लोगों ने आपको प्रोवोक किया था या फिर आपको बार बार नीचे गिराने की कोशिश की थी, उन्हें यही उम्मीद थी कि आप एक दिन टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। लेकिन आपने वो किया है ना जो कभी इन्होंने इमेजिन ही नहीं किया था, क्योंकि आपने पूरी एनर्जी को बदल के रख लिया। आप ना चुप रहे और आपने खुद पे काम किया और धीरे धीरे ना आप इतना स्ट्रांग बन गए हो ना गाइस कि अब वही लोग ना आपसे अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ दिख रही है। आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पे क्लियर नजर आ रही है गाइस।
उन्हें अब समझ में आ रहा है दोस्तों कि आप कमजोर थे ही नहीं, आप बस शांत थे। स्ट्रेंथ यहाँ पे ना ये क्लियर दिखा रहा है कि आपने कोई रिएक्ट नहीं किया है, आपने ना कंट्रोल चुना है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड ना कंट्रोल को दिखाता है गाइस। और यही चीज ना उनकी सबसे बड़ी हार बन गई है। अब मुझे ऐसे लगता है ना कि ये लोग ना जितना आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं ना, वो खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्योंकि देखो, जब इंसान ना आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है और बदले में आप रिएक्शन नहीं देते हो ना, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। वही चीज उनकी मुझे दिखाई दे रही है। आपकी जो ये काम एनर्जी है ना, ये सीधे इनके ईगो को चोट पहुंचा रही है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, देखो, मेल फीमेल, आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, ऑफिस में, कोई भी ऐसा पर्सन जो बार बार आपको हर्ट करता रहा है। ठीक है, आपका शांत हो जाना ना उनके ईगो को बहुत चोट पहुंचा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अब किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं रही है ना, आपकी प्रेजेंस ही काफी है लोगों को उनकी औकात याद दिलाने के लिए। आपको देख के ना उनको अपनी औकात याद आ जाती है। ठीक है, तो यही वजह है कि अब कुछ लोग ना आपसे लड़ नहीं रहे, अंदर ही अंदर आपसे हार मान चुके हैं। देखो, एक्सेप्ट वो करे ना करे, बट अब उन्हें अंदर से ये क्लैरिटी है कि इससे जीत पाना नामुमकिन है। ठीक है, बट मुझे लग रहा है ये जो भी पर्सन है बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है। हार मान के भी ना मतलब जताएगा नहीं कभी अंदर ही अंदर, लेकिन उसे अंदर से पता है कि वो कितना फ्रस्ट्रेट है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है। और यहाँ पे क्योंकि 6 ऑफ वांड्स है, तो आपकी जीत मुझे सामने दिखाई दे रही है, क्लियर दिखाई दे रही है। ये कहूँ कि गेम पूरी तरह से पलट चुका है। जो लोग कभी आपको इग्नोर करते थे, आज वही लोग ना आपकी तरफ देखने के लिए मजबूर है, क्योंकि ये स्पॉटलाइट को दिखाता है। आपकी जो प्रोग्रेस है ना, वो अब छुपी हुई नहीं है दोस्तों। लोग ओपनली नोटिस कर पा रहे हैं कि आपने खुद को कितना ट्रांसफॉर्म किया है, खुद को कितना बदल दिया है। और ये चीज आपको भी फील होती हो कि आज से कुछ समय पहले आप कैसे थे और आज कैसे हैं। और सबसे ज्यादा शौक तो उन्हीं लोगों को लग रहा है जिन्होंने ये सोचा था कि आप अपने लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सक्सेस, आपकी एनर्जी, सब कुछ उन्हें छोटी छोटी सोच को अपने याद दिला रही है। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है ऊपर से बहुत नॉर्मल बिहेव करे, लेकिन अंदर ही अंदर वो मान चुके हैं कि वो आपसे हार चुके हैं। क्योंकि ना आपने कंपटीशन करके नहीं, बल्कि खुद को इम्प्रूव करके जीत हासिल की है। ये कार्ड साफ दिखा रहा है गाइस कि यूनिवर्स आपको रिकॉग्निशन दे रहा है। और अब लोग ना आपकी बातों को बहुत सीरियसली लेने लगे हैं। आपकी प्रेजेंस अब सच में ना इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। और यही चीज कुछ लोगों के ईगो को ध्वस्त कर रही है। क्योंकि जिन लोगों को ना ऐसा लगता था ना कि वही हमेशा ऊपर रहेंगे, सब कुछ उनके अकॉर्डिंग चलेगा, आज वो लोग ना आपसे कंपैरिजन में ना खुद को काफी पीछे महसूस कर रहे हैं गाइस। और ये जीतना आपकी पर्सनल नहीं रही है, ये उनकी गलत सोच पे मुझे लगता है सीधा जवाब बन चुकी है ना। उनकी जो थिंकिंग थी आपको आपको लेकर के, जैसे आपकी जीत उनको जवाब दे रही है, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। और सच्चाई यही है दोस्तों कि जब इंसान खुद की वैल्यू को पहचानता है ना, तब दुनिया खुद ही उसकी चीज को नोटिस करने लग जाती है। क्योंकि आपने ना जैसे बस ये तय कर लिया था कि सच में मुझे लोगों को दिखाना है, इम्प्रूव कर खुद को इम्प्रूव करना है और लोगों को प्रूव करके दिखाना है। और साथ ही आप मुझे आपकी बाउंड्रीज भी क्लियर दिख रही हैं। आपने अपनी बाउंड्रीज से लोगों को उनकी जगह, उनकी औकात बता दी है। अब आप ना पहले जैसे इंसान नहीं रहे हो। आप इमोशनल होके हर किसी को अपने लाइफ में एक्सेस नहीं देते हो। अब आप ये क्लियर जान रहे हो, आप देख रहे हो कि कौन पर्सन आपके लिए सही है और कौन सिर्फ आपका फायदा उठा रहा है। ऐसा नहीं है कि भावनाओं में बह गए और बस, नहीं, अब यहाँ पे वो वाली एनर्जी है ही नहीं। और आपका यही बदलाव ना कुछ लोगों को सबसे ज्यादा हर्ट कर रहा है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जिनको ना आपके सॉफ्टनेस की बहुत आदत थी। मतलब आप खुद सह के भी ना दूसरों के लिए हमेशा सॉफ्ट बने रहे हो, चाहे सामने वाले ने कुछ भी किया हो। और अब ना आज वही लोग आपकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज को देख के शॉक में चले गए हैं। अब ना आप अननेसेसरी लोगों को मुझे लगता है जवाब भी नहीं देते हो, और आप फेक बिहेवियर को टोलरेट भी नहीं करते हो गाइस।
और सबसे बड़ी बात है कि अब आप साइलेंस से ही लोगों को उनकी औकात याद दिला देते हो। देखो, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी है। यहाँ जो भी होता है ना, वो क्लियर कट होता है, और इसको अच्छे से पता है कि लोगों से अपनी रेस्पेक्ट कैसे करवानी है। ये गार्ड बता रहा है ना कि आपने अपनी एनर्जी की वैल्यू को समझ लिया है गाइस। अब ना आप हर बात पर रिएक्ट नहीं करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो और डिस्टेंस बना लेते हो। और यही चीज ना लोगों के ईगो को तोड़ रही है। कुछ लोग हो सकता है ये कंप्लेन करें कि आप पूरी तरह से बदल चुके हो, लेकिन रियलिटी यही है कि आपने ना खुद को कमजोर दिखाना बंद कर दिया। पहले हो सकता है आप खुद को बहुत कमजोर दिखाते भी थे, इमोशनल आप हो जाते थे, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपकी क्लियरिटी ना लोगों को अनकंफर्टेबल कर रही है, क्योंकि अब वो आपको ना मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं गाइस। और सच्चाई यही है गाइस कि कभी कभी ना इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका एटीट्यूड नहीं, बल्कि उसकी क्लियर बाउंड्रीज बन जाता है। आपकी बाउंड्रीज मुझे यहाँ क्लियर दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी दिख रही है, यहाँ पे भी दिख रही है गाइस, ठीक है। आपने ना वही बाउंड्रीज बना के ना कुछ लोगों को उनकी असली औकात, उनकी असली जगह दिखा दी है कि बहुत इन्होंने आपको अब इन्होंने ना आपकी लाइफ को डिस्टर्ब किया है, आपने बहुत इनको है ना परमिशन दी है अपनी लाइफ में आने की हर तरह से, लेकिन अब नहीं। यहाँ मुझे से अब आपकी तरफ से भी दिख रहा है कि नहीं, अब कोई भी आपको इस तरह डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। और अब ना उनकी हार उनकी ईगो पे बहुत बड़ा वार बन चुकी है। कुछ लोग ना मुझे लगता है आपकी इस एनर्जी को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जीत को स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि आप उनसे आगे निकल जाएंगे। उनको ऐसे ही लगता था ना कि आपको मेंटली दबाया जा सकता है और वो कर लेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा जा सकता है और वो तोड़ देंगे। हमेशा ना वो खुद को आपसे ऊपर साबित करते रहेंगे, इनका यही थिंकिंग था। लेकिन सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी है। आज वही लोग मुझे काफी फ्रस्ट्रेट नजर आ रहे हैं, क्योंकि ना जितना इन्होंने आपको रोकने की कोशिश की, उतना ही आप स्ट्रांग बनते चले गए हो गाइस। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी सक्सेस नहीं, बल्कि उनकी टूटी हुई ईगो है दोस्तों। वो ना अब कंपैरिजन में फंस चुके हैं, उन्हें आपकी हर अचीवमेंट मतलब पर्सनली हिट कर रही है। आप कुछ चीज अचीव कर रहे हो, उनको पर्सनली हिट कर रही है। उनका ईगो जैसे अंदर ही अंदर जैसे उनको हिट कर रहा है गाइस। इसीलिए मुझे लगता है ना, कभी फेक एटीट्यूड से, कभी कोल्ड बिहेवियर से, इन सब के पीछे सिर्फ एक ही चीज मुझे छुपी हुई दिखाई दे रही है, उनकी हार। और वो हार अब उन्हें अंदर से बेचैन कर रही है गाइस, क्योंकि ना इन्होंने आपको वीक समझने की गलती की थी, लेकिन अब उन्हें ये चीज समझ आ रही है कि जिसे वो हल्के में ले रहे थे ना, असल में वही उनसे ज्यादा पावरफुल है। तो ये चीज वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहे। अब उनकी निगेटिविटी भी आपको नीचे नहीं ला पा रही है, मतलब इतने एफर्ट डाले हैं ना आपको बैक लाने के लिए, वो भी अब असर नहीं कर रहा है। और यही चीज उन्हें सबसे ज्यादा हरा रही है, क्योंकि उन्हें लगा था किसी और चीज से वो आपको हरा पाए ना पाए, लेकिन निगेटिविटी, साइकिक एनर्जीज, इसके थ्रू वो आपको रोक लेंगे। लेकिन अब वो भी काम नहीं कर पा रहा है गाइस। आपका लेवल देख कर ही ना लोग खुद को छोटा महसूस कर रहे हैं। आपने ना सिर्फ खुद को नहीं बदला, आपने जैसे पूरा स्टैंडर्ड ही अपग्रेड कर लिया है गाइस। आपकी सोच अलग है, आपकी एनर्जी अलग है। और सबसे बड़ी बात है कि अब लोग आपकी वैल्यू को फील कर रहे हैं। पहले ना शायद लोग आपको सीरियसली नहीं लेते थे, उन्हें लगता था कि आप हमेशा वैसे ही रहेंगे जहाँ पे ये लोग आपको छोड़ के गए थे। लेकिन आज आपकी स्टेबिलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ग्रोथ, ये सब कुछ उन्हें शॉक कर रहा है। अब आप ना छोटी छोटी चीजों में उलझते नहीं हो, आपकी वाइब में मेच्योरिटी है, कंट्रोल है गाइस। और यही चीज लोगों को अंदर ही अंदर डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि देखो उन्हें खतरा अंदर से महसूस हो रहा है गाइस। इन्होंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि एक दिन आप इतना ऊपर उठ जाओगे कि वो खुद कंपैरिजन में पीछे महसूस करेंगे। आपका रुतबा जो है वो अब इस लेवल पे जा चुका है, वो टेम्परेरी नहीं है, ये वो लेवल है गाइस जहाँ पर रिस्पेक्ट आपको अपने आप मिलने लगती है। और इस सिचुएशन में देखो कुछ लोग खाली ऊपर से स्माइल करेंगे अंदर ही, लेकिन वो अंदर ही अंदर ना हार मान चुके हैं,
क्योंकि उन्हें अब पता है आपकी बराबरी नहीं की जा सकती, और सच्चाई यही है गाइस। आपने ना खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया ना कि लोग अब आपको ना हिला नहीं पा रहे, आपको डगमगा नहीं पा रहे हैं गाइस। अब आप उस फेज में जा चुके हो जहां पे लोग कोशिश तो बहुत कर रहे हैं गाइस, मतलब आपको हिट करने की, आपकी रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाने की, हर तरह से आपको गिराने की, लेकिन अब आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। पहले मुझे ऐसे लगता है शायद आप हर बात से इफेक्ट हो जाते थे, हर चीज इफेक्ट आपको कर जाती थी, लोगों की नेगेटिविटी, उनका जजमेंट, मैन्युपुलेशन, सब कुछ आपको मेंटली डिस्टर्ब करता था पहले। लेकिन अब मुझे लगता है आप बदल चुके हो, आपकी एनर्जीज बदल चुकी हैं, अब आप डिस्टर्ब नहीं है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। आपने ना खुद का प्रोटेक्शन करना सीख लिया है गाइस, और अब आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि ये इतनी आसानी से किसी को भी ना एक्सेस नहीं करने देती है गाइस। और यही चीज लोगों को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी कर रही है, क्योंकि देखो वो आपके ऑरा में एंटर ही नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग ना आपको इमोशनली वीक समझते थे, उनको लगता था आपको कंट्रोल करना इजी है, लेकिन आपकी स्ट्रॉन्ग जो बाउंड्रीज देके इनका कॉन्फिडेंस टूट रहा है गाइस। क्योंकि इस क्वीन ऑफ सोर्स तो है ही, लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो बाउंड्रीज यहाँ स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। अब ना आप अपने लेवल पे अकेले खड़े हो, लेकिन फिर भी पावरफुल हो गाइस। लोग आपकी एनर्जी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे रीच देखो कोशिश की जा रही है, लेकिन आपकी और आप सबसे पहले से भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है और स्ट्रांग है। और जितना ये लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं ना, उतना आप और ऊपर उठते चले जा रहे हो गाइस। यही वजह है ना कि अब कुछ लोग ओपनली तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि इससे तो इनका ईगो हर्ट हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर हार मान चुके हैं, क्योंकि उनको ये चीज समझ आ चुकी है कि आपको गिराना उनके बस की बात नहीं है। लोग ना अब सिर्फ चुपचाप से आपकी ताकत को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपकी ग्रोथ जो है ना, वो अब लोगों के लिए क्यूरियोसिटी बन चुकी है। और कुछ लोग ना ऐसा सामने ओपनली कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन सीक्रेटली मुझे लगता है आपके हर मूव पे नजर रखी जा रही है। आप क्या कर रहे हो, आप किसके साथ हो, आप कैसे इतना चेंज हो गए, सब कुछ जैसे नोटिस किया जा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये वही लोग हैं ना जिन्होंने कभी आपको अंडर एस्टिमेट किया था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जिस इंसान को वो वीक समझते थे, वो अचानक से इतना पावरफुल कैसे बन गया। इसीलिए ना वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आप पर नजर रखी जा रही हो, या किसी कॉमन पीपल से कि जो आपसे भी जुड़ा हो, उनसे भी जुड़ा हो, या फिर कभी साइलेंटली कंपेयर करके भी। लेकिन जितना वो आपको वॉच करे ना, मुझे लगता है उतना उनको हार ज्यादा फील हो रही है, क्योंकि अब जो है ना आपकी एनर्जी अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी है गाइस। आप बिना कुछ बोले भी लोगों के दिमाग में इम्पैक्ट छोड़ रहे हो। अब लोग ना आपकी लाइफ को कैजुअली नहीं देख रहे हैं, वो आपको स्टडी कर रहे हैं गाइस, और यही सबसे बड़ी जीत है आपकी। क्योंकि देखो, जब लोग आपकी प्रोग्रेस पे नजर रखने लगे, तो समझ जाए कि आपने सच में उनको पीछे छोड़ दिया है, और अब आपका अकेले चमकना ही उनकी हार बन चुका है गाइस। क्योंकि अब आपका लेवल अपग्रेड हो चुका है, आपने खुद को उस लेवल पे पहुंचा दिया ना जहां अब आप किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है गाइस। 9 ऑफ पेंटाकल है, और यही बात कुछ लोगों को बहुत ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा था ना कि आप बिना सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ सकते, आप टूट जाएंगे, या फिर आप हमेशा वैलिडेशन की जरूरत रहेगी। लेकिन अब आप अकेले ही कंप्लीट दिख रहे हो। आपकी जो एनर्जी है उसमें मुझे पीस नजर आ रहा है, और कॉन्फिडेंस दिख रहा है, सेल्फ वर्थ दिखाई दे रही है, और यही चीज ना लोगों को असर डाल रही है गाइस, उनको अंदर से हिला रही है। अब आप ना अटेंशन नहीं मांग रहे हो, फिर भी अटेंशन आपकी तरफ आ रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। लोग ऐसा फील करने लगे हैं कि आपने खुद की वैल्यू समझ ली है, और जब इंसान खुद की कीमत को समझता है ना दोस्तों, तब दुनिया भी उसे अलग नजर से देखने लगती है, और यही सच्चाई है गाइस। और आपका जो ग्लो है ना, वो फेक नहीं है, वो आपने कमाया है खुद पे मेहनत करके। आपने दर्द देखा है, आपने स्ट्रगल देखा है, लेकिन फिर भी खुद को इतना ऊपर उठा लिया है ना कि आज वही लोग कंपैरिजन में पीछे महसूस कर रहे हैं। और सच्चाई यही है कि आपसे आपकी जो सबसे बड़ी जीत ये नहीं है कि लोग आपसे हार गए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी इंटेंशन ही नहीं रही है लोगों को हराने की। आपकी सबसे बड़ी जीत ये है कि अब आप खुद को कभी छोटा नहीं समझते, आपने खुद की वैल्यू समझ ली है, यही आपकी जीत है गाइस।
अब सामने वाला इंसान क्या समझता है वो उसकी प्रॉब्लम है, बट आपकी इंटेंशन कभी नहीं रही है कि आप किसी को हरा के आगे बढ़े। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग, आज की एनर्जी। होप की ये एनर्जी आपसे रेजोनेट की होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी दोस्तों।